जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि मैथ को कैसे सॉल्व किया जाए। कोई ना कोई काम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले एक शेड्यूल तैयार करना पड़ता है, प्लान होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से अगर एक कोई भी काम मान लो मैथ ही सीखना है हमें, तो एक हम सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी अपनाने में स्ट्रैटेजी अपनाना है। इसमें क्या करना होगा, पहली बात मैथ को हमें अगर सीखना है तो हमें क्या करनी चाहिए, पहले बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी। बेसिक चीज़ें हमारा कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक चीज़ें में क्या आता है, अगर हम मान लो मैथ्स में फार्मूले होते हैं, बेसिक चीज़ में कैलकुलेशन और आपका कंसेप्ट। क्या क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। तो मानते हैं कैलकुलेशन की बात किया जाए तो अगर आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना आता है और गुणा भाग, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो हमें लगता है हर बच्चे का कंप्लीट ही होगा। जो बच्चा 4th 5th 6th में पढ़ रहा होगा उसका तो कैलकुलेशन तो अपने आप सही हो जाता है। बात करें फार्मूले की तो हम लोग देखो फार्मूला हम लोग बहुत ज़्यादा रटते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें केवल क्या करना है, बेसिक फार्मूलों पे ध्यान देना है। जैसे छोटे छोटे फार्मूले हो गए, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये सब क्या है, बेसिक फार्मूले हैं। हमें ज़्यादा फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें क्या करना है, बेसिक फार्मूले ध्यान रखने हैं। बेसिक फार्मूला होता है फिर, तो बेसिक फार्मूले अगर हम लोग ध्यान रख रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हम ज़्यादातर बच्चों को हम लोग देखें कि वो क्या करते हैं, फार्मूला बहुत ज़्यादा रटते हैं। तो फार्मूला रटने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि अगर रटने के लिए तो अन्य सब्जेक्ट भी हमारा हिंदी है, मैथ है, तो ये अगर हिंदी है, इंग्लिश है, अगर मैथ रटा जाए तो ये हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, बेसिक फार्मूला तो ध्यान देना ही, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आपको मैथ में मास्टर बनना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा। अब कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, तो मान लो हम पढ़ने स्टार्ट कर दिए, सर्कल स्टार्ट कर दिए, एक चैप्टर सर्कल। और मान लो सर्कल स्टार्ट किए हैं तो हमें उस पर देखो, हम बच्चा क्या करता है, कोई चैप्टर पढ़ना है उससे क्या करता है, वो एक्सरसाइज में सीधे आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या इससे सही हो पाएगा? अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे सीधे एक्सरसाइज? तो ऐसा नहीं होगा। पहले आप लोग को सर्कल, देखो मान लो हमें सर्कल ही पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो सर्कल क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसकी और क्या क्या पार्ट होते हैं ये भी तो सीखना पड़ेगा, तब हम जाके चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। यानी हमें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना हो तो पहले क्या करेंगे, हम लोग उस चैप्टर के इर्द गिर्द क्या आता है और उस चैप्टर के बारे में क्या क्या यूज होता है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा बात क्या है, हम लोग क्या बोले, कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। फार्मूला क्या करेंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। कंसेप्ट पर हम लोग खेलेंगे। तो कंसेप्ट में आ जाता है, जैसे मान लो हर चैप्टर में 2-4 कंसेप्ट लागू ही होंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है। मान लो कोई कंसेप्ट हम लोग सीखे, उसके बाद मान लो कि हमें कंसेप्ट अगर मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उस पर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अगला ऐसे एक कंसेप्ट सीखे तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अगला कंसेप्ट सीखेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हर एक कंसेप्ट पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट पूर्ण रूप से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लो किसी भी चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे और एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगा हमारा, तो क्या करना होगा हमें, उस चैप्टर को अगर मान लो कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, उसका एक्सरसाइज खत्म हो गया, तो हम लोगों को क्या करना, उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर, हाँ, 2-3 साल का जो होगा, लास्ट 2-3 साल का प्रीवियस, उस पर हम लोग काम करेंगे। इससे क्या होगा बेनिफिट हमारा, कि अगर हम प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा हाँ इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल आते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे मतलब एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ हम जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। पहली बात क्या करना है हम लोगों को,
फार्मूला जहाँ तक होगा वहाँ से क्या करना है, अवॉइड करना है, फार्मूले को क्या करना है, अवॉइड करना है। हाँ, बेसिक फार्मूले ध्यान देने हैं। और नंबर 2 क्या करना है, हमें कंसेप्ट पर खेलना है, कंसेप्ट सीखना है। अगर एक कंसेप्ट सॉल्व मतलब सीखे तो उस पर क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ऐसे 2-3 एक चैप्टर में 2-4 कंसेप्ट होंगे, ऐसे 2-4 कंसेप्ट सीखते सीखते हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर नंबर 3 पे क्या हमने बताया, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। उसके बाद हमें नहीं लगता मैथ में आपको कोई दिक्कत होगा। तो आगे हम लोग इसी तरह से हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बता दिया, इसी प्रकार से हम लोग आगे मतलब मैथ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे। ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।